अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, आप ब्लॉग स्टार्ट किए हो और उस पर ट्रैफिक की कमी के कारण आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, तो आज मैं आपको 7 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपकी ब्लॉग की ट्रैफिक 100% इंक्रीज होगी। बट इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा। कुछ चीज़ें हैं कि वो इम्प्लीमेंट करते ही 2 से 3 दिन में आपको ट्रैफिक का यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म तक करते हो, यानी कि 2 से 3 महीने तक ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कर लेते हो, तो आपके वेबसाइट पे डेफिनेटली ट्रैफिक आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस इस वीडियो को कंप्लीट देखो और चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो 7 स्टेप्स हैं। ओके, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है हमारा, वो है इंफॉर्मेशनल एवरग्रीन कंटेंट आपको अपनी साइट पे डालना है। जैसे कि इंफॉर्मेशनल एवरग्रीन कंटेंट कौन सा होता है वो पहले आप समझ लो। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे न्यूज़ वाले टॉपिक होते हैं, वो क्या होता है ना, अचानक से उस पर मिलियंस में सर्च होंगे और 2 से 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उसका जो सर्च है वो डाउन हो जाएगा और उस पर सर्च आना, बिल्कुल भी उस पर ट्रैफिक आना उस कीवर्ड पर ख़त्म हो जाता है। तो ये तो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हो गए हैं और साथ ही साथ ये जो होते हैं न्यूज़ वाले साइट वाले पूरा कवर करते हैं। लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, यानी कि उन पे एक कंसिस्टेंसी के साथ एक सही वे में उस पर ट्रैफिक आता रहता है। जैसे कि मान लेते हैं पैसे कैसे कमाएं, ये ऐसा एक कीवर्ड है जिस पे हमेशा सर्च होता है और हमेशा सर्च होगा। तो ये सारे कीवर्ड एवरग्रीन होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, ब्लॉग से पैसा कैसे कमाएं, ये सारे कीवर्ड एवरग्रीन कंटेंट के अंदर आते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कंप्यूटर के बारे में अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है, उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं तो उस पर काम कर रहे हो तो वो चीज़ें रहने वाली हैं। तो उस पर जो सर्च वगैरह होते हैं वो एवरग्रीन कंटेंट के अंदर आते हैं। तो आपको जब भी अपनी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहते हो तो आपके साइट के अंदर जो कंटेंट होना चाहिए वो एवरग्रीन कंटेंट होना चाहिए, ताकि आपको रेगुलर ट्रैफिक मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि आज आपने ट्रेंडिंग कीवर्ड एक उठाया, उस पर काम किया, ट्रैफिक लिया, उसके बाद ख़त्म, आपने उसके बाद ट्रैफिक ही नहीं आपको मिला। तो एवरग्रीन कंटेंट बहुत ज़रूरी है, आपके साइट पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा है गूगल वेब स्टोरेज आपको क्रिएट करना होगा। अगर आपको नहीं पता गूगल वेब स्टोरेज कैसे क्रिएट करते हैं, चैनल पे आना, यहाँ पे सर्च करना गूगल वेब स्टोरेज, ठीक है, वेब स्टोरेज इतना लिख के जब आप सर्च कर दोगे ना तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे कि कैसे गूगल वेब स्टोरेज बनाया जाता है। देखो मैंने यहाँ पे बताया है कैसे आप $50 पर डे गूगल वेब स्टोरेज की मदद से कमा सकते हो। अब गूगल वेब स्टोरेज जो है ना, ये ऐसा है कि जैसे ही आप इस पर काम करोगे, जैसे ही अपनी पहली दूसरी वेब स्टोरेज बनाओगे तो आपको ट्रैफिक 2 दिन के अंदर मिलना ही शुरू हो जाएगा। और अगर आपका जो ब्लॉग है वो मोनेटाइज है तो उससे आप रेवेन्यू भी जनरेट करना शुरू कर दोगे। हाँ, बस अगर आपको $50 पर डे अर्न करना है तो उसके लिए आपको USA कंट्री या कनाडा वगैरह को टारगेट करके, यहाँ पे UK वगैरह को टारगेट करके अपना वेब स्टोरेज बनाना होगा। तो ये गूगल वेब स्टोरेज भी ट्रैफिक बढ़ाने का बहुत ही बढ़िया माध्यम है। थर्ड हमारा है, आपको सीखना होगा कि कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हो। रैंक ऑन गूगल, गूगल में अगर आप रैंक करते हो ना तो आपको जो ट्रैफिक मिलता है वो बहुत ही क्वालिटी वाले मिलते हैं। अगर आपका कीवर्ड अच्छा है, उस पर CPC अच्छी मिलेगी, तो जब आप इस ऐसे कीवर्ड पे रैंक करते हो गूगल से, जब आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है तो उस पर CPC जब आप अर्न करोगे ना वो बहुत अच्छा होगा, उससे रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता है। तो गूगल में रैंक कैसे करोगे, अगेन आप चैनल पे आओगे और देखो बहुत से लोग बोलेंगे ना कि ये एक ही बात सारी चीज़ें क्यों बता रहे हो। भाई यही सारी चीज़ें काम करने वाली हैं, आप अलग से कोई नई चीज़ नहीं बनी हुई है, ठीक है, ब्लॉगिंग में कि आप नई चीज़ें करोगे। जो सही चीज़ें हैं उसे फॉलो करोगे तो आपका ब्लॉग लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने के लिए तो आए नहीं होगे, 1-2 महीना पैसा कमाएंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो लंबे समय तक चलना है तो यही करो, ठीक है। तो रैंक ऑन गूगल अगर आपको चाहिए तो आप लिखो रैंक ऑन गूगल, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप गूगल में रैंक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा रैंक ऑन गूगल, तो यहाँ पे देखो हमारे ये वाला वीडियो आ गया कि आप अगर ट्रैफिक चाहते हो ऑर्गेनिक तो गूगल में आप रैंक करो। कैसे रैंक करोगे इस वीडियो में मैंने बता रखा है। देखो चैनल पे सभी चीज़ें हैं, बस आपको सर्च करने आना चाहिए और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो बता रहा हूँ मैं वीडियो में उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट जब करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो गूगल में रैंक करो भाई, ठीक है। फोर्थ नंबर है लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करो। अभी मैंने बताया था 5 टूल मैंने बताए थे, चलिए हम वीडियोज पे चलते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड आप इन 5 टूल की मदद से इजीली निकाल सकते हो। देखो 5 फ्री टूल्स मैंने बताए थे 3 दिन पहले ही अभी,
और इन टूल की मदद से आप ना अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड निकाल सकते हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जब आप काम करते हो तो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है ना, वो जल्दी से उस कीवर्ड पे रैंक होता है आपका ब्लॉग, और ये इजी भी होता है रैंक करना अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करते हो। देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे उतना सर्च नहीं होता है, सर्च वॉल्यूम नहीं होता है, इसीलिए लोग काम नहीं करते हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड पे आप काम करो, आपको इंडेक्सिंग मिलना शुरू हो जाएगा एटलीस्ट, और धीरे धीरे आपका ट्रैफिक भी बढ़ने लगेगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो आप ये वीडियो देख लेना, 5 टूल मैंने बता रखा है, उन 5 टूल की मदद से आप अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हो। 5वां स्टेप्स है क्वालिटी बैकलिंक्स आपको बनाना होगा। जैसे मान लेते हैं हमारी साइट है bloggingskill.com और हम इस पे ब्लॉग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट मान लेते हैं हम बना रहे हैं। तो क्या होगा ना, अगर मैं इससे रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई ऐसी साइट यहाँ पे डिस्कवर करता हूँ और उनके एडमिन से बात करता हूँ और मैं उनको गेस्ट पोस्ट देता हूँ और मुझे एक बैकलिंक्स उसके बदले मुझे चाहिए, या तो मैं पैसे दे के बैकलिंक्स ले लूँ, अगर वो चार्ज लेते हैं तो चार्ज भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स आप बना सकते हो अपने रिलेटेड साइट से जो आपके निश से को रिलेटेड हो। तो क्वालिटी बैकलिंक्स उसे गूगल बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, तो ये बैकलिंक्स भी बनाओ यार, बहुत ज़रूरी है। 6वां स्टेप्स है हमारा अपडेट करो अपने पोस्ट को, जो भी पुराने पोस्ट आपने लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने पोस्ट लिखा है, देखो कस्टम डिज़ाइन विद होम, कस्टम होम पेज डिज़ाइन, ऐड ऑथर बॉक्स, जनरेट प्रेस थीम, कस्टमाइजेशन, हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉग। तो ये सारे जो पोस्ट है ना, अगर इसमें कोई नई चीज़ें आती हैं, जैसे मान लेते हैं ये 2023 को ध्यान में रख के लिखा गया है, 2024 में अब हम मुझे लिखना है, तो मैं नया पोस्ट नहीं लिखूंगा, इसी पोस्ट को मैं अपडेट करूंगा 2024 के अकॉर्डिंग। तो 2024 के अकॉर्डिंग जब मैं इसे अपडेट करूंगा तो वो मॉडिफाइड डेट के साथ शो होना चाहिए, गूगल को भी पता चलना चाहिए कि हाँ ये पोस्ट अपडेट हुआ है। तो वो क्या करेगा, फ्रेश कंटेंट समझ के उसे और रैंक ऊपर करेगा उसका, ठीक है। तो उससे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा। अब देखो कैसे आप मॉडिफाइड डेट के साथ शो कर सकते हो। यहाँ पे देखो लास्ट अपडेट डेट, मॉडिफाइड डेट कैसे शो करें, तो ये मैंने ब्लॉग पोस्ट भी लिखा है और इसको आप पढ़ लोगे ना तो आप समझ जाओगे कि कैसे आप अपने मॉडिफाइड डेट को शो कर सकते हो अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर। जब भी आप अपडेट करोगे तो वो मॉडिफाइड डेट के साथ शो होने लगेगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, अपने नए पोस्ट को अपडेट करना है विद लेटेस्ट डेट। 7वां हमारा है, लास्ट है, आपको अभी के टाइम पे AI यूज नहीं करना है। कंटेंट लिखने के लिए आपको AI नहीं यूज करना है। आप सोच रहे होंगे कि अभी पहले मैं बोल रहा था AI से कंटेंट लिखो, बट अभी जो अक्टूबर में स्पैम अपडेट आया है उसकी वजह से ट्रैफिक एकदम डाउन हो गया है। मैं AI से जो मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा था, अब जाके वो है AI से ट्रैफिक डाउन हो गया है। तो अपडेट के बाद स्पैम अपडेट जो अक्टूबर में आया उसकी वजह से डाउन हो गया है। तो अब यही समझ में आता है। और वहीं पे जो मेरा हाथ से मैं अगर कंटेंट लिखता था, जो मैं अपने दिमाग से लिखता था, उसका ट्रैफिक बेसिकली अप हुआ है। तो डेफिनेटली AI थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मैं पहले भी बोलता था कि आप एक टेस्टिंग पर्पस से AI से कंटेंट लिखो नए ब्लॉग पर, ठीक है। जो आपका ब्लॉग ऑलरेडी रैंक है उस पर AI मत यूज करो, ये मैं पहले भी बोल रहा था। तो AI यूज नहीं करना है। अगर आप चाहते हो हमारी साइट बिल्कुल गूगल के अपडेट से एकदम सेफ रहे तो AI मत यूज करना, ठीक है। आई होप AI का आप यूज आउटलाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना। ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।